पुराने युगों में कितने भक्तों को भगवान खुद दर्शन देते थे। उसी में एक है सबरी। सबरी इंद्र के श्राप के कारण सबरी धरती लोक में आदिवासी के यहाँ जन्म हुआ था। नीच जातियों में सबरी का जन्म हुआ था, लेकिन सबरी के मन में शुरू से ही भक्ति थी। जब सबरी बड़ी हुई तब उसके पिता ने बहुत सारा भेड़ बकरियां इकट्ठा कर रहे थे। तब एक दिन सबरी ने पूछा, पिताजी यह भेड़ बकरियां इकट्ठा क्यों कर रहे हो? तब उसके पिताजी ने कहा, हे पुत्री, मैं तेरा शादी करूँगा, उसी टाइम इस सभी भेड़ बकरियों को बलि चढ़ाऊँगा। यह सुनकर सबरी दुखी हो गई और अपने माताजी के पास गई और पूछने लगी, माताजी यह क्या है कि मेरे शादी के समय इतने सारे भेड़ बकरियों को बलि देंगे? तब उसकी माता ने कहा, हम आदिवासियों का एक परंपरा चला है कि शादी के पहले इस सारा भेड़ बकरियों को बलि दिया जाता है। यह सुनकर सबरी बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी, मेरे कारण मेरे विवाह के लिए इतने सारे जीवों को बलि दिया जाएगा। यह सोचकर सबरी रात भर सोई नहीं। जिस घर में भेड़ बकरियां बांध के उसके पिताजी ने रखे थे, उस घर का दरवाज़ा रात में खोल दी और सारा भेड़ बकरियों को भगा दिया। और डर के कारण सबरी भी वहाँ से भाग गई और भाग गए। चलते चलते जंगल में चलते चलते एक बहुत बड़ा ऋषि का आश्रम मिला। सबरी वहाँ रुक गई और छिप कर रहने लगी उसी आश्रम के पीछे। रात को सबरी उठती थी और सारा आश्रम का काम कर देती थी और लकड़ियाँ भी इकट्ठा करके रख देती थी। तब ऋषियों ने देखा कि यह सारा काम कौन कर रहा है सुबह। यह सोचकर ऋषि एक दिन जाग कर देख रहे थे कि आखिर कौन है जो सारा काम करता है आश्रम का। तब एक दिन जाग कर देखने लगा तो देखा एक लड़की कर रही है। तब उसने ऋषियों ने आके पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ साफ सफाई क्यों करती है? तब उसने कहा, मैं नीच जाति की हूँ, यहाँ छिप छिप कर इसीलिए साफ सफाई करती हूँ। यह सुनकर ऋषि ने उस सबरी को वहाँ से भगा दिया। तब सबरी चलते चलते जंगल में कुछ दूर गई। तब ऋषि मतंग ऋषि का आश्रम देखी। वहाँ ऋषि तपस्या कर रहे थे। सबरी को आते देखकर वो ऋषि ने कहा, हे पुत्री, तुम कहाँ जा रही हो? तब सबरी ने कहा, मैं नीच जाति से हूँ, मुझे यहाँ रखेंगे? तब उसने कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो। उस ऋषि ने सबरी को अपने पुत्री के समान रखा और वहीं गुरु और सबरी रहने लगी। बहुत साल बीता। तब मतंग ऋषि ने अपना देह त्यागने के लिए सोचा। तब सबरी को पास बुलाकर कहा, हे पुत्री, अब हम अपना देह त्याग रहे हैं, तुम अब इस आश्रम को संभालना। तब सबरी कहती है, नहीं गुरुजी, आप मेरे पिता के समान हैं, मैं यहाँ कैसे रहूँगी आश्रम में, और मेरा क्या होगा? तब गुरुजी ने कहा, तुम यहीं रहो, राम तुम्हारा उद्धार करेंगे, राम आएंगे यहाँ तुम्हारा उद्धार करने के लिए। यह कहकर मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग दिया और सबरी वहाँ रहने लगी। रहते रहते कुछ दिन बीता। एक दिन सबरी पानी लेने के लिए तालाब में गई, दूर के तालाब में गई। वहीं एक ऋषि तप में बैठे थे। सबरी को देखकर उस ऋषि ने सोचा, इस अछूत जाति का है, एक ढेला लेके उसको मार दिया। उस ढेले से वो सबरी को लगा और खून निकलने लगा और उस खून जाके उस तालाब के पानी में गिरा। सारा तालाब का पानी लाल हो गया। कितनों उसमें गंगा जमुना सरस्वती का जल डाल रहे हैं, लेकिन उस पानी के रंग में नहीं आ रहा है, खूनी हो गया है पूरा तालाब। तब एक दिन सीता जी को खोजने के लिए राम और लक्ष्मण उसी रास्ते में आ रहे थे। तभी उस ऋषि ने राम को देखा और ले आए और कहा, आपका चरण यहाँ धोइए, आपके चरण लगने से यह पानी में बदल जाएगा। राम ने कहा, ठीक है, हमारे चरण यहाँ लगने से अगर पानी में
बदल जाएगा तो अच्छा है। तब राम ने अपना चरण वहाँ धोए, लेकिन उसी तरह रहा। तब राम ने कारण पूछा। तब ऋषि ने सारा बात बताई। तब बोला, ठीक है, तुम उस सबरी को बुला के ले आओ। तभी उसी के छूने से यह पानी में फिर खून पानी में बदलेगा। तब श्री सबरी को बुलाने के लिए ऋषि गए और बोले, राम आए हैं, तुमको राम ने बुलाए हैं। ऋषि सबरी दौड़ी दौड़ी आई राम राम करते करते, और दौड़ी दौड़ी आ रही थी कि चरण उसके जल से स्पर्श हुआ, और उसी जैसे जल उसके चरण में लगा तैसी पूरा खून पानी में बदल गया और राम के चरण में जा गिरी। और राम से को अपने घर ले आई और रोज़ की तरह वो फूल सजा के रखी थी, बैर भी तोड़ के रखी थी। राम को बैठाई और चख चख के बैर देने लगी राम को खाने के लिए। राम खाने जा रहे थे कि लक्ष्मण बोले, हे भैया, यह जूठा बैर है। तो राम बोले, यह जूठा बैर नहीं है, यह तो मीठा बैर है। यह कहकर राम ने बैर खाया और सबरी का भक्ति से राम खुश होकर बोले, हे सब माता, कुछ वरदान मांगो, आपका क्या इच्छा है मांगिए आप। तब सबरी ने कहा, हे राम, मेरा इच्छा तो पूर्ण हुआ, अब मैं मुक्ति चाहता हूँ। तब उसी राम के चरणों में सबरी ने अपना प्राण त्याग दिए और राम अपने हाथों से सबरी का अंतिम संस्कार करके वहाँ से आगे बढ़े। जय श्री राम, जय सीते माता।